अब वो समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे। मारो इसको, हिट हिम ब्लडी एसहोल। कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे। अबे साले। तो भाई कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में यूपीएससी की शक्तियों का प्रदर्शन देखा था। इसने मात्र यूपीएससी मेंस क्लियर किया है और उसी में से इतनी अकड़ आ चुकी है। अगर ये आईएएस बन जाती या इंटरव्यू भी ये क्रैक कर लेती तो इस संसार का क्या होता। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस महिला की अकड़ देख के कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसे लोग आईएएस कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं के लिए तो स्पेशल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी अकड़ वाले, इतनी एरोगेंस वाले आईएएस बन नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास। इस शादी की परमिशन इसी डीएम के ऑफिस से ली गई थी और इस बंदे ने बकायदा उस लेटर पे साइन भी कर रखे। लेकिन डीएम साहब तो डीएम साहब है, जब इतनी शक्तियां हो तो मूड बदलते देर नहीं लगती। क्या हुआ अगर खुद ने परमिशन देके खुद ही साइन कर रखे हैं तो? अब डीएम कोई सल्लू भाई तो है नहीं कि एक बार कमिटमेंट करके अपनी भी ना सुने। बार बार गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि एक परिजन ने जब उन्हें परमिशन लेटर दिखाया तो उन्होंने अव्यवहारिक रूप से लेटर को फाड़ करके फिल्मी अंदाज में चेहरे पे मार फेंका। जब वो लेडी सामने से लेटर दिखा रही है तो उसको पढ़ के अगर वो सोच लेते कि यार मैं तो गलत आ गया यहाँ, तो फिर माफी नहीं मांगनी पड़ जाती। ये कैसे, मतलब आईएएस को ये कैसे स्वीकार हो सकता है? ये तो धिक्कार है यार, धिक्कार है हम पर। यूपीएससी क्लियर किया यार। इतनी चीजें रट के उगल देना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। और ये तो डीएम को पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा चल रहा है, तब ये एरोगेंस है। सोच के देखो ये बंदा अपनी रियल लाइफ में जब कैमरा नहीं होता है वहां कितने एरोगेंस दिखाता होगा, वहां नॉर्मल लोगों से कैसे बात करता होगा। अब जैसे डीएम साहब ने इस फंक्शन का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, लोगों ने इनको रोका। सर परमिशन तो है सर। आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन डीएम के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसको वो हर एक पे चला दे रहे थे। all nonsense you are talking about. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग। इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, जो भी कुछ भी बोल देना उसको अरेस्ट कर लो। अगर कोई कुछ बोल दे और उसका जवाब नहीं बनता दिखे या बनता भी दिखे तो भी एक ही जवाब है, अरेस्ट हिम। और एक राज की बात बताऊं, ये डीएम साहब जो इतनी सख्ती दिखा रहे हैं ना, इतना कानून का पालन कर रहे हैं और फलाना ठिकाना जो भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कानून के नाम पे, जब सख्ती दिखाने की बारी आती है और जहाँ सख्ती दिखाने की जरूरत होती है वहाँ ये टाइम आने पर 1 सेकंड में हक देते हैं। क्या भारत का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ कोई इलीगल काम नहीं होता? होता है ना, सबको पता है। लोकल लोगों को पता होता है कि कहाँ क्या इलीगल हो रहा है, तो जो डीएम है उसे नहीं पता होगा, पता होता है। तो फिर सारी जानकारी होते हुए भी वो कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? जैसा एक्शन यहाँ स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है ना, ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि भैया पैसा मिलता है। इन ऑफिसर्स को क्रिमिनल का वो अड्डा भी पता होता है जहां जाके क्रिमिनल क्राइम करने के बाद छिप जाता है, और उसको पता है, क्रिमिनल को इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पुलिस नहीं आएगी और पुलिस वाले वहां नहीं जाते। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। एक्सक्यूज मी सर, इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अरेस्ट हिम। This guy has to be arrested. वाह 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 वाह, क्या पब्लिक सर्वेंट है, क्या पब्लिक सर्विस कर रहे हैं यार। पब्लिक बड़ी खुश होगी, पब्लिक शाबाशी देगी। Under section 144 Criminal Procedure Code and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. और यूपीएससी की तैयारी में जो धाराएं रटी हैं वो ऐसे मौकों पे उगलने के लिए तो रटी है। और जैसे ही आप आईएएस बन जाते हैं ना, आपके पास ऐसी सुपर नेचुरल शक्तियां आ जाती है कि आपका हाथ अपने आप उठने लग जाता है पावर में। आईएएस के पास ये लाइसेंस भी होता है कि वो किसी को भी थप्पड़ मार सकता है। You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. आईएएस बाबू ये एजुकेटेड भी है और सिविलाइज्ड भी है। एजुकेटेड तो तुम भी हो, लेकिन तुम सिविलाइज्ड थोड़ी हो। और एजुकेटेड तो ओसामा बिन लादेन भी था, इंजीनियर था, बता। और दूल्हे के दिल पे बेचारे पे क्या बीती होगी वो वही समझ सकता है। लेकिन जब आईएएस की पावर हो किसी के पास तो उसे ऐसी ह्यूमन चीजें दिखती थोड़ी है। मारो इसको, हिट हिम ब्लडी एसहोल। ऐसा डीएम पहली बार देख रहा हूँ जो किसी को कह रहा है कि भाई इसको मारो। किसी प्रोटेस्ट की पब्लिक गैदरिंग में भी लाठीचार्ज तो बहुत बाद में होता है, और यहाँ पे इन लोगों पे बोला लाठी चलाओ भाई, मारो इनको। एक फैमिली फंक्शन चल रहा है और वहाँ जाके ये सरकारी गुंडा बिना बात के लाठी चार्ज करता है, प्लस में वहाँ पे भद्दी भद्दी अंग्रेजी में गालियां देता है। और अगर कोई बात करना चाहे या कोई समझाने की कोशिश करे तो बस अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। अब जिसे ये कानून पढ़ा रहा है ना वो खुद एक डॉक्टर है, और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सबने मास्क लगाया हुआ है, सब कोरोना की प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अबे साले,
पंडित का इस मैटर में कोई कसूर नहीं है और ना मेरे को उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू लग रही है, क्योंकि यार कोई भी गैर आके थप्पड़ मार दे रहा है। ऐसा होने के चांसेस 1 in a billion है, बी फॉर बॉल वाला बी। लेकिन अगर कल को पंडित जी का कोई 17 साल का लड़का बिना लाइसेंस के घोड़े पे सवार होकर जवाबी कार्रवाई करने आ जाए तो डीएम साहब को कौन सी धारा याद आएगी ये मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि मैंने भी यूपीएससी का थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये डीएम साहब को एन मौके पे याद आना चाहिए।